खत्म नहीं होगी अरावली, केंद्रीय मंत्री का दावा। 98% पहाड़ियां रहेंगी सुरक्षित, जल स्रोतों के पास माइनिंग पर पूर्ण प्रतिबंध। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति और पर्यावरण प्रेमियों के बीच इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अरावली खत्म होने वाली है? सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा, जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना गया है, उनसे एक नई बहस छिड़ गई है। क्या छोटी पहाड़ियां अब बेखौफ माइनिंग होगी? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खुद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सामने आए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अरावली को नापने का नया फॉर्मूला क्या है और सरकार का 98% अरावली सुरक्षित होने का दावा कितना सच है। सबसे बड़ा भ्रम अरावली की ऊंचाई को लेकर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि 100 मीटर की ऊंची पहाड़ी के शिखर से नहीं, बल्कि उसके सबसे निचले धरातल यानी लैंडफॉर्म से नापी जाएगी। इसका मतलब है कि पहाड़ी का पूरा फैलाव और उसके आसपास की छोटी बड़ी सभी संरचनाएं इस दायरे में आएंगी। मंत्री का दावा है कि अरावली रेंज की परिभाषा में 200 मीटर के बीच आने वाला पूरा भूभाग शामिल है, जिससे अरावली का 90 से 98% हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। सरकार का तर्क है कि ये नई परिभाषा किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अरावली को चारों राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में एक समान पहचान देने के लिए लाई गई है। विपक्ष और पर्यावरण प्रेमियों के डर को खारिज कर मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली में किसी भी नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह से रोक है। अब माइनिंग तभी संभव होगी जब जिला स्तर पर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनेगा। आईसीएफआरई इसका मूल्यांकन करेगी। यही नहीं, सुरक्षा के घेरे को और कड़ा किया गया है। टाइगर रिजर्व सेंचुरी और इको सेंसिटिव जोन में 1 किलोमीटर तक माइनिंग प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा अजमेर की आना सागर, उदयपुर की झीलें और सांबर जैसी रामसर साइट के 500 मीटर के दायरे में कोई भी खनन नहीं हो पाएगा। सरकार का मुख्य फोकस अवैध खनन को रोकना है, जिसके लिए पहाड़ियों की सटीक पहचान होना अनिवार्य है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली की परिभाषा तय करने वाली कमेटी में चारों राज्यों के सचिव और विशेषज्ञ शामिल थे, न कि कोई राजनीतिक दल। उन्होंने अरावली की तलहटी में बसे गांव और शहरों के लोगों को आश्वस्त किया है कि ये फैसला और नई परिभाषा सिर्फ माइनिंग यानी खनन गतिविधियों के लिए है। इसका आम नागरिकों के घरों या बस्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है जो माइंस अब बेकार पड़ी हैं, उनका रेस्टोरेशन किया जाएगा, यानी वहां फिर से हरियाली विकसित की जाएगी ताकि पर्यावरण की क्षतिपूर्ति हो सके। अरावली को लेकर फैला भ्रम अब काफी हद तक साफ होता दिख रहा है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या आपको लगता है कि वैज्ञानिक प्लान से अरावली बचेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।